Hello everyone. Today we'll discuss one of the most important topic in mathematics, set theory. तो ये बेसिकली मतलब क्लास 11-12 में एक छोटा सा चैप्टर है सेट थ्योरी, लेकिन 11-12 में छोटा चैप्टर है लेकिन ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। ये अगर तुम अच्छे से कर लोगे सेट थ्योरी तो तुम मतलब फ्यूचर में अगर फ्यूचर मैथ्स में मतलब ये बहुत हेल्प करेगा। ये पूरा बेसिक होता है मतलब हायर मैथमेटिक्स के लिए। तो सेट थ्योरी आज हम स्टार्ट करेंगे। सेट थ्योरी के डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको मिलेगा रिलेशन बोल के एक चैप्टर है, रिलेशन में मिलेगा, फंक्शन में मिलेगा। रिलेशन फंक्शन ये क्लास 12 में 11 में भी है और क्लास 12 में भी है और मिलेगा आपको 12 में। आई थिंक कैलकुलस में मिलेगा। सेट थ्योरी का मतलब पूरा डायरेक्ट एप्लीकेशन में मिलेगा सेट थ्योरी। एंड उसके बाद मिलेगा आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में। सीरीज में थोड़ा आइडिया सेट थ्योरी के लगेगा और प्रोबेबिलिटी। तो ये 4-5 टॉपिक है, इसमें पूरा डायरेक्ट एप्लीकेशन मिलेगा। और सेट थ्योरी मतलब मैथ्स में हर जगह पे सेट थ्योरी एप्लीकेशन सेट थ्योरी अप्लाई होता है। तो जो सेट है ये पहले मतलब इन मैथमेटिक्स पहले यूज़ किए थे जॉर्ज कैंटर ने। ये एक मतलब बहुत बड़ा मैथमेटिशियन माना जाता है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। मतलब सेट का पूरा जो थ्योरी डिज़ाइन किया इसने ही किया सेट जॉर्ज कैंटर। तो हम इससे मतलब डेफिनेशन पे बढ़ते हैं। सेट थ्योरी क्या है ये समझते हैं पहले। बेसिकली सेट थ्योरी क्या होता है इन मैथमेटिक्स? हम सेट जो डिफाइन करते हैं क्या होता है? A set is well-defined collection of distinct object. Set is well-defined collection of distinct object. मतलब क्या कर रहा है? कोई कलेक्शन है, मतलब सेट किसको कहते हैं? जो कुछ कलेक्शन है, क्या होना चाहिए? ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जैसे मेरे पास कुछ कलेक्शन है 1 2 3, जस्ट 3 कलेक्शन है। क्या है? ये वेल डिफाइंड है और कलेक्शन भी है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है एंड डिस्टिंक्ट भी है। अलग अलग मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मतलब वेल डिफाइंड जो वर्ड है ये इम्पोर्टेंट है। वेल डिफाइंड मतलब ये है whether that object is in our collection or not। मतलब वेल डिफाइंड से मतलब जो हम कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट हम कलेक्शन कर रहे हैं ये मतलब इस कलेक्शन में आएगा या नहीं, कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर मतलब ये ऑब्जेक्ट है, हम ये कह सकते हैं ये कलेक्शन के अंदर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब वेल डिफाइंड ये मतलब वेदर ऑब्जेक्ट इज आवर कलेक्शन और नॉट। ठीक है, और देन इम्पॉर्टेंट वर्ड डिस्टिंक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट जो होता है जो कलेक्शन होता है, इस कलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है ये रिपीट नहीं होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट एक बार ही आना चाहिए, राइट। तो सेट का डेफिनेशन क्या है? ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कोई कलेक्शन है उसको ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, राइट। अच्छा, अब क्या जो हम लोग कलेक्शन करते हैं, कुछ भी कलेक्शन करते हैं जो जैसे कलेक्शन में बोलूँ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। कलेक्शन में बोलूँ ऑड नेचुरल
नंबर लेस देन 10। ये अगर मैं कलेक्शन लूँ और नेचुरल नंबर लेस देन 10, नंबर लेस देन, तो ये कलेक्शन क्या होगा? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग कहाँ पे बचे थे? हम लोग एक एग्जाम्पल क्या लिया था? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, ये अगर एग्जाम्पल लो, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या होगा? 1, 3, 5, 7 and 9। ये ऑड नेचुरल नंबर लेस देन से क्या है? ये एक कलेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? कंडीशन क्या दिया? ऑड होना चाहिए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10 होना चाहिए। तो कलेक्शन क्या हो रहा है? 1, 3, 5, 7, 9। अगर हम और एक एग्जांपल ले, जैसे ऑल ब्यूटीफुल पीपल इन ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया मैं बोला कलेक्शन करने के लिए। मेरा एक दोस्त जैसे आकाश है, ठीक है, उसको मैंने बोला कलेक्शन करने के लिए। आकाश को मैंने बोला कलेक्शन करने के लिए। ये क्या बोल रहा है आकाश? इसके अकॉर्डिंग A1 एक सुंदर खन्ना है, ठीक है, उसका ये A1 लिया, A2 लिया, A3 लिया। आकाश के अकॉर्डिंग A1, A2, A3 क्या है? मतलब इंडिया में ब्यूटीफुल लोग हैं। ठीक है, आकाश ने ये लिया। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरा और एक दोस्त जैसे सुमित है, उसको बोला ब्यूटीफुल पीपल कलेक्ट करने के लिए इंडिया में से। तो वो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मैं ही बस सुंदर हूँ और कोई है ही नहीं इंडिया में। तो वो क्या कर रहा है? अपने आप को डाल रहा है। वो कलेक्शन क्या कर रहा है? वो बस अपने आप को डाल रहा है। ठीक है, और एक दोस्त किसी को मैंने बोला कलेक्शन करने के लिए, उसने क्या कलेक्ट किया? उसने कलेक्ट किया B1, B2, B3। ठीक है, उसने आकाश ने क्या किया? A1, A2, A3 का कलेक्ट किया। सुमित ने क्या? वो अपने आप को बस कलेक्ट किया। सी ने और एक दोस्त इसने किया B1, B2, B3 कलेक्ट किया। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है? 3 लोग जो कलेक्ट कर रहा है सेम कलेक्शन है। कलेक्शन का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल पीपल इन इंडिया। तो इसका आकाश क्या कर रहा है? A1, A2, A3 कलेक्ट कर रहा है, सुमित S कलेक्ट कर रहा है और सी B1, B2, B3 कलेक्ट कर रहा है। तो जब मैंने बोला कलेक्ट करने के लिए, तो 3 लोग अलग अलग कलेक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि ब्यूटीफुल जो वर्ड है उसको मापने के लिए कोई स्केल नहीं है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मेरे अकॉर्डिंग एक ब्यूटीफुल होगा, इसके अकॉर्डिंग और एक भी ब्यूटीफुल होगा, आकाश के अकॉर्डिंग A1, A2, A3 भी ब्यूटीफुल है। इसका मतलब ये है, ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम पहले कलेक्शन किए थे, क्या कलेक्शन किए थे? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये कलेक्शन क्या होता है? 1, 3, 5, 7, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। क्या होता है कलेक्शन? 1, 3, 5, 7 and 9। राइट, अब क्या हो रहा है? वो जो कलेक्शन है, कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट रहता है, कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, इसका जो कलेक्शन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9। उसको हम कहते हैं इन मैथमेटिकल टर्म एलिमेंट। उसको कहते हैं एलिमेंट। 1 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। उसको कहते हैं एलिमेंट। और मेंबर
क्या कहते हैं, और कहते हैं मेंबर। द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट। जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर चले जाता है उसको कहते हैं हम एलिमेंट। ठीक है। इन जनरल हम जो सेट होता है जैसे कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको हम डिनोट करते हैं। जनरली हम सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर जो अल्फाबेट होता है इंग्लिश का, ए बी सी या एक्स वाई जेड। जनरली जो सेट होता है जनरली हम लोग डिनोट करते हैं उसको कैपिटल लेटर ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। और जो एलिमेंट होता है जो सेट के अंदर चले जाता है, जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट को हम जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर जो अल्फाबेट है ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, राइट। ये तो डिनोशन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 4-5 एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको हम चेक करेंगे ये सेट होगा या नहीं होगा, और सेट होगा तो कैसे होगा, या सेट नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। ठीक है। तो पहला जो एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 10। फर्स्ट एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 10। इसको अगर हम कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कलेक्शन 1 नहीं आएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 2 4 6 8 10 नहीं आएगा। 10 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है लेस देन 10। तो इसके कलेक्शन पे 2 4 6 8 ये वेल डिफाइंड है, जो ऑब्जेक्ट है ये अंदर आ रहा है, परफेक्ट डेफिनेशन मैच कर रहा है। एक कलेक्शन ऑफ ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, इसका मतलब ये सेट है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आ रहा है क्या आ रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ ऑल बाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसका जैसे बाउल क्या होता है, हम कलेक्शन करेंगे तो ए ई आई ओ ई। यहाँ पे भी देखो ये भी क्या हो रहा है, 5 एलिमेंट आ रहा है, 5 मेंबर आ रहा है। ये क्या वेल डिफाइंड भी है एंड डिस्टिंक्ट भी है। इसका मतलब क्या है, ये भी सेट है। नेक्स्ट बोल रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 11। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 11। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ किसके अंदर होना चाहिए, 2 and 11 के अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 and 10। तो ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट भी है, वेल डिफाइंड भी है, इसका मतलब ये सेट है। नेक्स्ट बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पर्सन इन असम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पर्सन इन असम। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेट होगा या नहीं, ये सेट होगा या नहीं। पहले हम देखेंगे ये वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड सेट होने के लिए पहले वेल डिफाइंड चेक करते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन। अब जो सेम में जो पहले लास्ट एग्जांपल दिया था ब्यूटीफुल पीपल, सिमिलर होगा। इसमें अगर x1 कोई कलेक्ट करेगा, x1 कोई आदमी कलेक्ट करेगा इंटेलिजेंट पीपल, तो क्या करेगा वो x1 x2 x3 कलेक्ट करेगा, ठीक। एंड x2 अगर कोई और कलेक्ट करेगा उसमें a1 a2 a3 कलेक्ट करेगा। तो ये क्या वेल डिफाइंड नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कलेक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं। किस लिए नहीं, इंटेलिजेंट जो वर्ड है, इंटेलिजेंट जो वर्ड है, इसको मापने के लिए कोई स्केल नहीं है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स ये सेट नहीं है।
द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल पार्ट्स इन इंडिया, ये तो हम एग्जांपल लेंगे तो ये भी सेट नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है प्राइम फैक्टर ऑफ 12। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या होता है, ये आप देख लेना सेट होगा या नहीं। मैं बोल रहा हूँ आप चेक कर लेना कैसे होगा, मैं बोल रहा हूँ ये सेट होगा। अच्छा, अब क्या है, जो सेट थ्योरी जो होता है उसके लिए कोई न्यू नोटेशन मतलब सिंबल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जितना अच्छे से सिंबल समझ पाएंगे उतना अच्छे से सेट थ्योरी समझ पाएंगे। सिंबल क्या मतलब मीन कर रहा है। 4-5 सिंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। एप्सिलॉन कहते हैं इसको, एप्सिलॉन सिंबल है, उसको हम सेट थ्योरी में कहते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू। और एक सिंबल है उल्टा ए हम लोग लिखते हैं ऐसे, उसको हम अगर उल्टा देंगे 180 डिग्री, इसको कहते हैं फॉर ऑल या फॉर एवर, फॉर ऑल एंड फॉर एवर। और एक सिंबल है उल्टा ही, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है। और एक सिंबल है, इसको कहते हैं सच दैट, या उसको 2 पॉइंट से डिनोट करते हैं या ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या है, ये एप्सिलॉन है, उसको हम सेट थ्योरी में क्या कहते हैं बिलोंग्स टू। ये उल्टा ए जैसा एक है सिंबल, इसको कहते हैं फॉर ऑल और फॉर एवरी। ये उल्टा ई जैसा एक है, उसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, इसको कहते हैं सच दैट। एंड सेट थ्योरी में कॉमा को हम कहते हैं एंड, ठीक है। ये 5-6 सिंबल है सेट थ्योरी में। ये मतलब ये फ्यूचर में इसका बहुत एप्लीकेशन है। मतलब ये सिंबल और ये सिंबल जो समझ गए वो हायर मतलब रियल एनालिसिस में बहुत यूज होता है, ये दोनों सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब हम लोग देखेंगे सेट थ्योरी में कोई मतलब स्पेशल टाइप ऑफ सेट है, उसका मतलब नाम दिया गया है। जैसे कि हम लोग पढ़ के आया 3.14 जो वैल्यू आता है, उसको हम लोग कैसे डिनोट कर दिया, एक नाम दिया गया पाई। तो हम पाई जब बोलते हैं तो इसका मतलब समझ जाते हैं 3.14 समथिंग इसका वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं। मतलब हम लोग 3.14 को पाई कहते हैं, पाई को 3.14 नहीं कहते, ये याद रखना, ठीक है। 3.14 जो वैल्यू आता है, जो सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाई कुछ है ना, तो उसको क्या होता है 3.14 जो वैल्यू होता है उसको हम लोग नाम दिए है क्या पाई, ठीक है। सिमिलर तरीके से जो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, उसको हम स्टैंडर्डाइज एक नाम दिए, स्टैंडर्ड नाम दिए। क्या नाम दिए? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एन नॉर्मल है, उसके साइड में एक लाइन है। ये जहां पे मतलब ये जहां पे मिलेगा इसका मतलब ये है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, इसका क्या नाम दिया हमने? जेड नॉर्मल लिखा एंड एक्स्ट्रा लाइन लगा दिया। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर। और ऐसे भी लिखते हैं कोई बुक आई, ऐसे भी लिखते हैं कोई जेड और आई, ठीक। एंड रियल नंबर को कैसे? रियल नंबर आर है, साइड में एक्स्ट्रा एक टाइम लगा दिया। अगर तुम ये आर लिखोगे तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा रियल नंबर में, ठीक है। अगर यूज कर रहे हो रियल नंबर के पर्पस में, अगर ये आर यूज है तो आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा ये रियल नंबर है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सिंबल है, ठीक है। जैसे जहां पे पाई है हम समझ लेते हैं 3.1, सिमिलर तरीके से, राइट।
और क्या है पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब हाँ पॉजिटिव रियल नंबर ये सिंबल है स्टैंडर्ड। अगर नेगेटिव रियल नंबर तो क्या क्या करेंगे हम माइनस। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कोई अभी पढ़ा नहीं होगा, फर्स्ट टाइम सुनने में आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर एक नंबर होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं इस टाइप से। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड 5 सिंबल है, और एक रेशनल नंबर उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। ये 4-5 सिंबल है। ठीक है।